मैथ्स 4041 का सैम्पल पेपर जो अभी सीबीएसई ने न्यू इशू किया है उसके हम 2 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, इफ द लाइन्स गिवन बाय 3x plus 2ky equal to 2 and 2x plus 5y plus 1 equal to 0 आर नॉट पैरेलल। देखो क्या दिया हुआ है, जो लाइंस हैं वो पैरेलल नहीं है, नॉट पैरेलल। देन k हैज 2b। अब यहाँ k अननोन वैल्यू है, ये हमें फाइंड आउट करनी है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए ये बोला है कि इसमें ये पैरेलल नहीं है। अगर पैरेलल नहीं है तो इसका मतलब क्या है, लाइंस कैसी हो सकती है जब पैरेलल नहीं है? तो लाइंस इंटरसेक्टिंग भी हो सकती है, कि लाइंस इंटरसेक्टिंग हो, या ऐसा हो सकता है कि लाइन है और लाइन के ऊपर ही और दूसरी लाइन आ गई, तो उसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइंस। और यहाँ मैंने बोला ये वाली लाइंस कौन सी है? इंटरसेक्टिंग। तो देखो जब हमारे पास ये वाला केस है कोइंसिडेंट लाइंस का, तो कोइंसिडेंट लाइंस के लिए कंडीशन क्या होती है? कंडीशन होती है इसके लिए a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2। ये कंडीशन है। तो अब अगर ये फुलफिल होती है तो हम कहेंगे कि लाइंस कैसी है? कोइंसिडेंट। और इंटरसेक्टिंग के लिए क्या कंडीशन है? a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। तो आप यहाँ देखो, अब इसमें जो हम ये इक्वेशन दे रखी है इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट वाला, अगर मैं यहाँ से ये a1 बाय a2 निकालूँ तो a1 बाय a2 कितना आएगा? a1 बाय, ये फर्स्ट है, यहाँ से देखो a1x प्लस b1 बाई, अब यहाँ पर भी इक्वल टू की फॉर्म में है तो हम इसको 2 को इधर लेकर आएंगे, 2 इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -2 इक्वल टू 0। तो पहले मैं इसी इक्वेशन को लिख देती हूँ 3x प्लस 2ky माइनस 2 इक्वल टू 0, क्योंकि सेकंड तो हमारे पास ऐसे ही है इसी फॉर्म में, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 फॉर्म में, ये वाले को हमने कन्वर्ट कर लिया। अब a1 बाई a2 निकालना है तो यहाँ देखो a1 कितना होगा? x का कोएफिशिएंट, तो ये तो 3 हो गया। यहाँ भी x का कोएफिशिएंट कितना है? 2, तो यहाँ पर 2 हो गया। अब हमने निकाला b1 बाई b2 इक्वल टू 2k बाई 5, यहाँ से हमने लिख दिया। उसके बाद हमें लिखना है c1 बाई c2। अब यहाँ से कैसे करोगे? देखो इसको हम इधर लेकर आए हैं तो c कितना हो गया? -2 c1, क्योंकि इक्वेशन 2 है ना हमारे पास, तो ये जो ऊपर वाली यहाँ वैल्यू आएगी इसको हम बोलेंगे c1। तो c1 कितना हुआ? -2 और c2 देखिए कितना है? c2 है 1, तो यहाँ पर आ गया 1। अब आप यहाँ से देख रहे हो कि हम यहाँ कह रहे हैं कि कोइंसिडेंट के लिए कंडीशन ये है, लेकिन यहाँ कोइंसिडेंट की जब कंडीशन हम चेक कर रहे हैं क्या ये कंडीशन बन रही है, यहाँ तो हम देख रहे हैं कि ये दो भी आपस में इक्वल नहीं है, यही इक्वल नहीं है, तो हमें आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि क्या होना चाहिए इसके लिए? तीनों इक्वल होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर दो ही इक्वल नहीं आ रहे, तो ये तो बात ही खत्म, इसको हमें सॉल्व ही नहीं करना। अब हमें क्या करना है? इंटरसेक्टिंग की बात चेक करनी है। इंटरसेक्टिंग में क्या कंडीशन है? a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। अब आ जाओ यहाँ पर a1 बाई a2 3/2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, ये वैल्यू है 2k बाई 5। इसको सॉल्व करेंगे, इसको इधर लेकर आओगे 15/2, इस 2 को इधर ले आएंगे, ये 2 हो गया नॉट इक्वल टू k। सॉल्व कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन ओनली, तो कितना आया? 15/4 नॉट इक्वल टू k। तो मतलब k इज नॉट इक्वल टू 15/4। तो यहाँ चेक करो तो कंडीशन में है हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन में, तो यहाँ आ रहा है बी ऑप्शन, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आंसर इसका आ जाएगा ऑप्शन बी। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।